मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र के रहस्य, वास्तु शास्त्र की जानकारी और ग्रह नक्षत्रों की चाल के विषय में हम समय समय पर आपको बताते आए हैं। ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा उद्देश्य है। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में दर्शकों को हम जानकारी प्रदान करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का यह स्वप्न होता है कि वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत या तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करे अथवा इंजीनियर बनने का प्रयास करे। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन या दाखिले के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होता है। इसी प्रकार देश के बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, इन महाविद्यालयों में भी प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं। कुछ लोगों को सफलताएं प्राप्त होती हैं जबकि कुछ लोग सफलताओं से वंचित हो जाते हैं। वो कौन कौन से योग हैं जो आपके जन्म पत्रिका में आपके डॉक्टर या आपके इंजीनियर बनने की तरफ इशारा करते हैं? दर्शकों को मैं यह बतलाना चाहूंगा कि विद्या, बुद्धि और शिक्षा का पंचम भाव होता है। 5वें स्थान से मनुष्य के उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। 10वां स्थान आपके कैरियर या आपके कर्म क्षेत्र का होता है और 9वां स्थान आपके भाग्य का होता है। यदि पंचम भाव, 10वां भाव और 9वां भाव में ग्रहों की स्थिति शुभ है, यानी अच्छे ग्रह वहां पे विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से ऐसी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा, डॉक्टर बनने के लिए जन्म पत्रिका में सूर्य, मंगल और बृहस्पति का बलवान होना अति अनिवार्य है। सूर्य देवता औषधि के कारक ग्रह माने गए हैं। जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य देव की स्थिति अच्छी होगी, जैसे सूर्य भगवान आपके केंद्र में विराजमान हो, सूर्य भगवान आपके 5वें स्थान पर विराजमान हो, यानी उच्च शिक्षा के भाव में विराजमान हो, सूर्य देव आपके भाग्य स्थान पर विराजमान हो, सूर्य देव आपके लग्न स्थान पर विराजमान हो। चूंकि सूर्य देव औषधि के कारक होते हैं, इसलिए सूर्य देव की अच्छी स्थिति जातक को मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाती है। विभिन्न परीक्षाओं में ऐसा जातक सफल हो सकता है। मंगल रक्त के कारक ग्रह माने गए हैं और मंगल देव से तकनीकी शिक्षा का भी अनुमान लगाया जाता है। मेडिकल साइंस में चूंकि ब्लड और सर्जरी का क्षेत्र मंगल से नियंत्रित होता है, स्वाभाविक है कि जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसे रक्त से संबंधित कार्य जैसे ओपन हार्ट सर्जरी या किसी भी प्रकार की सर्जरी
या अपने एमबीबीएस के दरमियान उसे रक्त या सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसे कुछ ना कुछ हुनर अर्जित करना पड़ता है। तो मंगल की कृपा ऐसे व्यक्ति को अति अनिवार्य यदि प्राप्त हो, तभी जाकर के वो मेडिकल साइंस के शिक्षा में सफलता को हासिल करता है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। यदि कोई भी मनुष्य दवाइयां लिखता है तो निसंदेह उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी वो विभिन्न रोगों का अध्ययन या उनकी स्टडी और उन मेडिसिन्स या उन दवाइयों या उन औषधियों के बारे में जानकार होता है। खास करके जो एमडी मेडिसिन बनते हैं, जो मेडिसिन से संबंधित कोर्स करते हैं, जो औषधियों के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति सदा अच्छी मानी गई। सूर्य, मंगल और बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ चिकित्सक बन सकता है। इन तीन ग्रहों के उच्च के होने पर या केंद्र स्थान पर होने पर या पंचम भाव उच्च शिक्षा के स्थान पर होने पर या नवम भाव में होने पर आपको निसंदेह मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल साइंस की परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो अपनी दशाओं का भी अवलोकन कर लीजिए। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, भाग्य स्थान के कारक की महादशा है, लग्न स्थान के कारक की महादशा है, या कोई ऐसा ग्रह जो कि जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, उस ग्रह की महादशा है, तो आपको जल्दी और त्वरित सफलता प्राप्त होगी। यदि दशाएं प्रतिकूल हैं, जैसे केतु की महादशा है या राहु की महादशा है या कोई महादशा में कोई प्रतिकूल अंतर दशा है, तो सफलता प्राप्ति में शायद विलंब हो सकता है। ज्योतिष एक विज्ञान है और इस विज्ञान के माध्यम से आप अपने कैरियर का अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम इंजीनियर बनने की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इंजीनियर बनाने के लिए मेरे रिसर्च के उपरांत मैंने देखा, यदि जातक मांगलिक है, मंगल यदि लग्न स्थान पर है, मंगल यदि चतुर्थ भाव में है, मंगल यदि अष्टम भाव में है या मंगल यदि 12वें भाव में है, अर्थात मंगल की उपस्थिति या तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें स्थान पर है, तो जातक बिना प्रयासों के भी इंजीनियर बनता ही बनता है। ज्यादातर इंजीनियर्स मांगलिक होते हैं। खास करके चतुर्थ मंगल, अष्टम मंगल और 12वें मंगल का होने पर जातक को बहुत कम प्रयासों के बाद भी अच्छे राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता ही मिलता है। इंजीनियर बनने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह शनि होता है। शनि देव चूंकि टेक्नोलॉजी के, मशीनरीज के या आपके द्वारा टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के कारक ग्रह माने गए हैं। इंजीनियर बनने के लिए जन्म पत्रिका में शनि देव का भी अच्छा होना जरूरी है। यदि कुंडली में मंगल और शनि अच्छी स्थिति में हैं, तो ऐसे जातक को इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
यह सत्य है कि 11वीं के समय यानी 10वीं की परीक्षा के उपरांत जब भी आप विषय का चयन करते हैं तो विषय के चयन में आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कर लेना चाहिए, जिससे आपके कैरियर की दिशा का निर्धारण हो सके। आने वाले समय में ऐसे ही दूसरे कैरियर के संदर्भ में हम आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे, जिससे आप अपने भविष्य को लेकर के आसानी से निर्णय ले सकें। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।